हेलो दोस्तों, मैं आमिर अंसारी। मैं अपने यूट्यूब चैनल आमिर क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे पैसिव वॉइस का सेकंड क्लास, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोगों ने बता दिया था, हम लोग पढ़ चुके थे और वह उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे से आया होगा। और आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव पढ़ा जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव क्या होता है, कल की तरह से फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं पीछे का। यानी कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो ऑब्जेक्ट की जगह पर रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा उसको ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट की जगह पर रहेगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे, बस। और कल भी बताया गया था, आगे भी पता है आप लोगों को, कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। अगला नियम क्या है इसमें, कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और उसके बाद इसी के अनुसार, यानी कि जो कर्म रहे, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो अब सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट की तरह से काम करने लगेगा। तो इसी के अनुसार इज लगाएंगे, या तो आर लगाएंगे, या तो एम लगाएंगे। फिर एक चीज अपने अनुसार बस जोड़ देते हैं अपने से, बस बीइंग को इसमें बढ़ा दिया जाता है। कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग को बस बढ़ा दिया जाता है और कुछ नहीं होता है, बस बीइंग को बढ़ा दिया जाता है इसमें, ठीक है। बीइंग को बढ़ा दिया जाता है और जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि पहले तो सब्जेक्ट था, अब जाकर के ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा ना, तो ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देते हैं। एजेंट, जो कि अब एजेंट था यानी कर्ता, कर्ता के पहले बाई लगा देते हैं। और ये भी बताऊंगा कि सभी कर्ता के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। अरे सभी वर्ब के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, वो लिखवाया जाएगा बाद में आप लोगों को, लेकिन इतना साधारण सरल तरीके से आप लोग सीख लीजिए। पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसी के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं, फिर अपने से बीइंग बस जोड़ दिया जाता है और ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं, ठीक है ना। बस यही होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर में ये होगा कि सबसे पहले, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट का काम करेगा ना, यानी कि सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, आई होगा तो एम लगाएंगे। फिर उसके बाद अपने से बस बीइंग को ऐड कर दिया जाएगा, बीइंग जोड़ दिए। बीइंग जोड़ने के बाद हमेशा वर्ब का पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। जैसे कोई सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो। तो बनाते हैं इसको, देखिए ये सब्जेक्ट है, इसको हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, हमें तो ये से वर्ब से मतलब है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पर लाते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर। इसका मतलब ए मैंगो, ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पर लेकर आते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पर लाते हैं, सब्जेक्ट के, यानी कि ए मैंगो। मैंगो एक ही आम है, इसका मतलब इज आर एम में से तीनों में से कोई एक, यानी कि अब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इज लगाने के बाद अपने से क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, बीइंग जोड़ दिया जाएगा। बीइंग जोड़ने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है, ईटेन होता है। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब के बाद बाई लगाते हैं। बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। इस तरह से बन जाता है आसान से। एक और देख लेते हैं, जैसे दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। इसको बनाते हैं, जैसे एक्टिव में था, ये पैसिव, एक्टिव, इसका पैसिव बनाते हैं। तो ये जो दे है एक सब्जेक्ट है एजेंट की तरह से, ये एक वर्ब है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेकर के आएंगे,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी मतलब कि यहाँ पर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स हो जाएगा, ठीक है, सॉन्ग्स हो जाएगा। और सॉन्ग्स बहुत सारे हैं, इसलिए हम कौन सा लगाएंगे, सॉन्ग्स बहुत सारे हैं इसलिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। आर लगाने के बाद क्या लगाया जाता है, बीइंग लगाते हैं, ठीक है। आर लगाने के बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है। बीइंग का प्रयोग करने के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सिंग, सैंग, संग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहां बाई देम लगाने की जरूरत नहीं है, देम लगाने की जरूरत नहीं है, एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार यहां पर बाई देम लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा। इतना क्लियर है। फॉर्मूला, सब्जेक्ट इज आर एम, उसके बाद बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट। ये रहा पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेज के लिए नेगेटिव सेंटेंसेज, इसका हिंदी क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य रहने पर बस यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कि नकारात्मक वाक्य रहने पर, एकदम फेयर की तरह से बनाइएगा, नकारात्मक वाक्य, वाक्य का मतलब होता है सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य रहने पर इज या आर या एम के बाद नॉट लगाते हैं, इज आर एम के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो लगाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट, अब जो सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, आर, एम में से तीनों में से कोई एक, फिर उसके बाद नॉट, नेगेटिव आएगा, फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग का प्रयोग करने के बाद पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा। जैसे आगे देखते हैं, जैसे ही इज नॉट हेल्पिंग हिज मदर, ही इज नॉट हेल्पिंग हिज मदर। अगला सेंटेंस है ये, हिज मदर। तो बनाएंगे क्या, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग एक वर्ब है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिज मदर, हिज मदर। फिर उसके बाद एक है, यानी हिज मदर एक है, सिंगुलर है ये, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज। नेगेटिव दिया है तो नॉट, नॉट लगाने के बाद बीइंग, बीइंग का प्रयोग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड। हेल्प्ड के बाद क्या लगाएंगे, बाई। बाई के बाद क्या लगा देंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ये हो गया नेगेटिव। जैसे एक आधा और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। एक और जैसे है अगला, आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो। ठीक, क्लियर है। तो इसमें क्या है, ये वाला सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं तो ये हो जाएगा ए मैंगो। उसके बाद इज, नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे। नॉट लिखने के बाद बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। नॉट लिखने के बाद बीइंग के पर बीइंग लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ईटेन। ईटेन के बाद बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। इस तरह से ये आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये नेगेटिव सेंटेंस था। अगला देखते हैं, अगला क्या होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन यानी क्या से शुरू हो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए। जैसे इज आर एम पहले आ जाए, इज आर एम पहले आ जाए, यानी कि यस नो टाइप वाला सेंटेंस रहने पर सबसे पहले इज आर एम का प्रयोग किया जाता है पैसिव बनाते समय। ठीक है, यानी यस
नो टाइप वाला सेंटेंस रहने पर इज, एम, आर को सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, जैसे लिखिए, इज आ जाएगा, फिर उसके बाद आर आएगा, फिर उसके बाद एम आ जाएगा, तीनों में से कोई एक लिखेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के रूप में आएगा। नॉट होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे पैसिव में। फिर उसके बाद पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, और बाई का प्रयोग करने के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ये होता है इसमें। ठीक है, इसमें ये होता है। जैसे उसी तरह से आगे देखते हैं, जैसे कोई सेंटेंस इसी को ले लेते हैं, इज ही नॉट ईटिंग ए मैंगो, इज ही नॉट ईटिंग ए मैंगो। तो इसको बनाएं कैसे, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तीनों दिख रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों दिख रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इज से शुरू है तो इसका मतलब है हमें इस मैंगो को देख करके, ऑब्जेक्ट को देख करके हम भी क्या कर देंगे, इज का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट का काम करेगा ना, तो इज ये क्या हो जाएगा, ए मैंगो। मैंगो, मैंगो के बाद इसमें क्या लगाएंगे, नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो इसमें नॉट दिया है तो हम लोग क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लगाया जाएगा, बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। बीइंग का प्रयोग करने के बाद क्या बोला गया था कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है, ईटेन। फिर उसके बाद बाई, बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ही था, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम हो जाता है, और लास्ट में हमेशा हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से ये नियम है कि यस नो टाइप वाला क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले इज आर एम लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि वही वाला ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट का कार्य करेगा। ठीक है, वही वाला ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट का कार्य करेगा। फिर उसके बाद नॉट रहता है उसमें तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और नहीं रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा। बीन लगाएंगे, बीन लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगला रूल, अगला रूल, जब क्यू डब्ल्यू आ जाता है, क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू होता है, जब क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है, सेंटेंस शुरू होता है तो शुरू होता है तो पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट था अब आकर के सब्जेक्ट हो जाएगा ना, इसी के अकॉर्डिंग इज आर एम लगाते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करने के बाद हमेशा पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। यही रूल को फॉलो किया जाता है। जैसे जैसे देखा जाए, जैसे कि जैसे वाई, क्वेश्चन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाई इज राम नॉट हेल्पिंग हिम,
हेल्पिंग मी या हेल्पिंग हिम या हेल्पिंग मी कर देते हैं, मी कर देते हैं आई, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क, इसका हिंदी में जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है पैसिव तो हम उसको क्वेश्चन वर्ड से ही बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। अब तीनों में से कोई एक लेंगे, तो इसको देख करके, मी को देख करके, तो मी यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, आई का काम करने लगेगा, इसलिए यहाँ पर एम लिख लिए, उसके बाद आई। नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, हेल्प्ड हो जाएगा। किसके द्वारा, तो बाई राम, राम का राम ही लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे वाई आर दे नॉट डूइंग वर्क, ये हो गया डूइंग वर्क, एक सेंटेंस बन गया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे, डूइंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक वर्क है। तो इसको क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड से ही बनाते हैं। तो वाई, अब इसको देख करके, वर्क को देख करके यहाँ पर इजारे हम लगाएंगे, तो वर्क, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे, नॉट लिख दिए। फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है तो बीइंग लगा दिए। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। बाई लगा करके एजेंट चाहे तो देम लिख सकते हैं, और कभी कभार बाई देम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर यहाँ देखें तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए लास्ट में क्या लिखते हैं, सबसे पहले पूरा का पूरा हम एक बार में स्ट्रक्चर लिख देते हैं। जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे पैसिव में, फिर उसके बाद इज आर एम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब का बीइंग लिखा जाएगा, बीइंग लिखा जाएगा। बीइंग लिखने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाई लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव के लिए। अगर नेगेटिव आ जाता है तो सब्जेक्ट इज आर एम लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। बीइंग का प्रयोग करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। अगर इज आर एम से वाक्य शुरू होता है, सेंटेंस शुरू होता है, तो हम भी इज आर एम से ही वाक्य को शुरू कर देंगे, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। अगर वही सेंटेंस क्यू डब्ल्यू से शुरू हो, आपको बताया गया था क्यू डब्ल्यू से शुरू हो, तो क्यू डब्ल्यू से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद इज आर एम लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखने के बाद नॉट, और नॉट लिखने के बाद बीइंग का प्रयोग करेगा, और नॉट है तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद बीइंग, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई ऑब्जेक्ट लगा करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपका खत्म हुआ, और उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा आप सबको समझ में आया होगा, और हर रोज एक एक तरह से पढ़ाया जाएगा। और ऐसा आसान से हमें नहीं उम्मीद है कि इतनी आसानी से आप सबको यूट्यूब में पढ़ाया जाता होगा। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगली साल के लिए यानी कि 1 फरवरी से तैयार रहिएगा कि 9, 10th, 11th, 12th का पूरा लिटरेचर यानी बुक का और पूरा ग्रामर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।